वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो एचएससी माइनिंग सरफेस प्रोजेक्ट अवेयरनेस 888। स्वागत है साथियों, एचएससी माइनिंग सरफेस प्रोजेक्ट अवेयरनेस 888 में हाजिर है हम नए दिन और नए टॉपिक के साथ। टॉपिक ऑफ टुडे, आज का जो टॉपिक है वो हमारा है 5S हाउस कीपिंग और श्रमदान। यानी क्या, किस तरह से एक वर्क साइट को हम 5S की सहायता से सजाकर, संवार कर या चमका कर रख सकते हैं और एक ऐसे प्रोडक्टिव वातावरण का निर्माण कर सकते हैं जहां हर एक व्यक्ति या कामगार अपनी भूमिका अच्छे से निर्वहन कर सकते हैं। साथियों, किस तरीके से अपन एक 5S की सहायता से, हाउसकीपिंग की सहायता से, श्रमदान की सहायता से अपन एक वर्क साइट को चमका के, संवार के, सजा कर रख सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। तो जो 5S है उसमें जो फर्स्ट उसको है शॉर्ट, यानी कि छटाई। मिनिमाइज अननेसेसरी आइटम एंड स्क्रैप देम, यानी कि अनावश्यक वस्तु को छाटे और उन्हें स्क्रैप करें। हाउ टू डू इट, यानी कि कैसे करना है। नीड टू लुक अराउंड अस, इज देयर लाइक दैट हुज डजंट नीड टू अस। अपने चारों तरफ अच्छी तरह से देखें, क्या वहां ऐसी कोई चीज है जिनकी अपने को जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। सेकंड आगे, लुक अराउंड द एरिया लाइक फर्नीचर, वुडन प्लैंक्स, इक्विपमेंट, डॉक्यूमेंट्स एंड अदर मटेरियल्स, यानी कि जो अपने आसपास या वर्किंग एरिया के आसपास या अपना जो भी ऑफिस है उसके आसपास ऐसे स्थान जहां पे फर्नीचर, कोई लकड़ी के पट्टी, फ्रेम, उपकरण, दस्तावेज या अन्य वस्तु को अच्छी तरह से देखें। बिन सेपरेट आइटम यू डोंट नीड एंड स्क्रैप देम। एग्जाम्पल, ब्रोकन टूल्स, वर्न आउट रस्टेड आइटम्स, एक्सपायर आइटम एटसेट्रा, यानी कि जिन वस्तुओं की आवश्यकता न हो उन्हें अलग करना है और उन्हें स्क्रैप कर देना है, जैसे टूटे हुए पूर्ण औजार, खराब व जंग लगी वस्तुएं या अवधि समाप्त वस्तुएं आदि। फोर्थ आ गया, आइडेंटिफाई मेंटेनेंस प्रॉब्लम एंड वर्क टू एलिमिनेट देयर कॉज एज इफ देयर आर वेज प्रिवेंट टू डस्ट सॉल्यूशंस, यानी रख रखाव की समस्याओं को पहचानना है और उनके कारणों को दूर करने के लिए उसके ऊपर काम करना है, जैसे कि धूल मेल को रोकने या कम करने अथवा उसको हटाने के तरीके के बारे में पता लगाना है। अब आता है इससे इट्स बेनिफिट, यानी इसको छटाई कार्य के दौरान अपने को क्या क्या लाभ हो सकता है उसके बारे में जानते हैं। जैसे क्लटर गोज अवे, यानी कि जो अव्यवस्था होती है वह दूर होगी, और मोर स्पेसिस क्रिएटेड, यानी कि जो ज़्यादा जगह वहाँ पे वर्क साइट पर बनेगी, और वर्क ऑन मेंटेनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स, यानी रख रखाव संबंधी समस्याओं पर कार्य होगा। तो चलते हैं साथियों इसके सेकंड पॉइंट पे। सेकंड आ गया स्टेबलाइज या सेट इन ऑर्डर, यानी कि सुसज्जित करना या क्रम में जो भी इक्विपमेंट्स उनको सेट करना। मेक ए वेल ऑर्गेनाइज अरेंजमेंट, फिक्स ए प्लेस फॉर ईच थिंग एंड कीप एवरीथिंग इन इट्स रेगुलर प्लेस, यानी कि प्रत्येक वस्तु के लिए एक जगह निश्चित करना है और हर वस्तु को उसकी नियमित जगह पर रखे। हाउ टू डू इट, कैसे करना है ये अपने को। नेम एंड प्लेस डिटरमाइंड फॉर एवरीथिंग, यानी कि प्रत्येक वस्तु के नाम और जगह का अपने को निर्धारण करना है। सेकंड आएगा मार्किंग द आइटम्स नेम एंड लोकेशन, एग्जांपल बाय लेबलिंग और अप्लाइंग एक्सटर्नल लाइनिंग एटसेट्रा, यानी कि वस्तु के नाम एवं जगह के लिए मार्किंग करना है, जैसे कि लेबल लगाकर कर सकते हैं या बाहरी लाइनिंग लगाकर अपना कर सकते हैं। थर्ड आ गया है सिलेक्ट द लोकेशन ऑफ आइटम बेस्ड ऑन द शेप ऑफ यूज एंड अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ आइटम, डिसाइड ऑन स्टोरेज अरेंजमेंट, यानी कि उपयोग की आवृत्ति, यानी कि एक पर्टिकुलर मटेरियल को अपन कितनी बार यूज कर रहे हैं उसके आधार पर वस्तु की जगह का चयन करना है और वस्तु की किस्म या वस्तु की कौन कौन से प्रकार है उनके अनुसार उचित स्टोरेज व्यवस्था का निर्णय करना है। फोर्थ आ गया सच एज द यूज ऑफ स्टैंड्स, रेक, स्पेशल टाइप्स ऑफ बिन और ट्रेज फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स, यानी कि इनके लिए जैसे कि अलग अलग तरह की वस्तु के लिए स्टैंड का, रेक का, विशेष प्रकार के बीन का या ट्रे का उपयोग अपन कर सकते हैं पर्टिकुलर मटेरियल को रखने के लिए। 5 है मेक ए डिसीजन टू कीप एवरी आइटम इन द राइट क्वांटिटी एज पर रिक्वायरमेंट, यानी हर वस्तु को जरूरत के अनुसार सही मात्रा में रखने का निर्णय लेना है। 6 है ऑलवेज कीप द आइटम्स इन देयर रेगुलर प्लेस, यानी कि हमेशा वस्तु को उनकी नियमित जगह पर वापस रखना है, जैसे काम खत्म होने के बाद आपने को ये ड्राइव चलानी है कि काम खत्म होने के बाद जो भी पर्टिकुलर जो इक्विपमेंट वहां से लिया गया है उसको वापस काम खत्म होने के बाद वहीं पे रख देना है। अब आते हैं इसके इट्स बेनिफिट, यानी कि इससे होने वाले लाभ क्या हो सकते हैं। जैसे स्टेबलाइज सेट इन ऑर्डर से अपने को क्या लाभ हो सकता है एक वर्क साइट पर। एफिशिएंसी, एग्जांपल आइटम कैन बी फाउंड क्विकली, यानी कि एन अरेंजमेंट दैट प्रोवाइड्स, यानी ऐसी व्यवस्था जिससे अपने को मिल सकता है। एफिशिएंसी, एग्जांपल आइटम कैन बी फाउंड क्विकली, यानी कि कार्यकुशलता मिल सकती है, जैसे कि वस्तु को जल्दी से ढूंढ पाना और उसमें लगने वाले समय की बर्बादी को अपन रोक सकते हैं। सेकंड आ गया क्वालिटी सच एज प्रिजर्वेशन ऑफ गुड,
यानी कि जो उच्च गुणवत्ता युक्त माहौल बन सकता है, जैसे कि वस्तु का संरक्षण करना। थर्ड आ गया सेफ्टी, एग्जाम्पल प्रोटेक्शन फ्रॉम स्लिप और फॉल ऑब्जेक्ट्स, यानी कि सुरक्षा, जैसे कि वस्तु के गिरने या फिसलने से बचाव हो सकता है। फोर्थ है अवॉइडिंग द हेल्प ऑफ सर्चिंग फॉर थिंग्स, यानी कि वस्तु को ढूंढते रहने से परेशानी से अपन भी बच सकते हैं। तो चलते हैं साथियों इसके थर्ड पॉइंट पे, थर्ड एस पे। थर्ड एस आ गया इसका शाइन या सैनिटाइजेशन। साथियों इसका जो थर्ड एस है उसके बारे में जानते हैं। थर्ड एस है शाइन। शाइन आ गया सैनिटेशन और क्लीननेस, यानी कि स्वच्छता और साफ सफाई। परफॉर्म ए थ्रूली क्लीनिंग एंड इंस्पेक्ट फॉर एरर टू क्रिएट ए स्पॉटलेसली क्लीन स्पेस, यानी कि एकदम स्वच्छ जगह बनाने के लिए संपूर्ण सफाई करनी है अपने को, और जो भी त्रुटियां है उसके लिए अपने को निरीक्षण करना है। हाउ टू डू इट, यानी कि ये कैसे करना है। टू इंश्योर दैट एवरीथिंग इज थ्रूली क्लीन्ड टेक द फॉलोइंग स्टेप टू स्टेप, यानी कि हर चीज की पूर्ण रूप से बखूबी सफाई करनी है। इसके लिए अपने को निम्नलिखित कदम उठाना है। इसका जो सेकंड स्टेप है, यानी कि इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो है लार्ज स्केल क्लीनिंग ऑफ मशीनरी एंड फर्नीचर एट एवरी लोकेशन, यानी कि बड़े पैमाने पर हर स्थान और जो भी मशीनरी है और जो फर्नीचर है उसकी अच्छी तरह से सफाई करनी है। इसका सेकंड कदम है, सेकंड स्टेप है क्लीन द इक्विपमेंट्स आर एंड एरियाज आर एज डिस्क्राइब्स अकॉर्डिंग टू योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी दूसरा जो कदम है वो है अपनी जिम्मेदारी अनुसार बताए गए उपकरणों और क्षेत्रों की सफाई करें, यानी जो भी पर्टिकुलर या जो इंडिविजुअल अपने को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है उसके अकॉर्डिंग अपने को जो एरिया या जो भी मशीनरी जो भी इक्विपमेंट है उनकी सफाई करनी है। अब आ गया स्टेप 3, थ्रूली क्लीन द इनसाइड ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट, यानी कि हर छोटे या पुर्जे या जो भी औजार है तथा उपकरणों के अंदर की अच्छी तरह से यानी सूक्ष्म तरह से अपने को सफाई करनी है। कोई ग्रीसिंग ऑयलिंग या उसके ऊपर डस्ट लगी हुई है या उसको कहीं क्लीन करने की आवश्यकता हो तो करना है। अब आ गया इसका सेकंड आ गया मॉनिटर एवरीथिंग ड्यूरिंग क्लीनिंग एंड आइडेंटिफाई द कॉजेज ऑफ क्लीनिंग रिलेटेड एरर्स, यानी सफाई के दौरान हर चीज का निरीक्षण करना है अच्छी तरीके से और सफाई संबंधित जो भी त्रुटियों के कारणों को अच्छी तरह से जानना है। थर्ड आ गया एलिमिनेट एरर्स एंड प्रॉब्लम्स एंड कंटिन्यूसली इंप्रूव द साइट टू इंप्रूव, यानी कि त्रुटियों और समस्याओं को दूर करना है और स्तर में लगातार सुधार लाने के लिए अपने को काइजन या इनिशिएटिव लेना है। अब आता है इट्स बेनिफिट, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं उसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट आ गया बिकमिंग द आइडल वर्क प्लेस, यानी कि एक आदर्श कार्यस्थल बनता है और एरर एंड प्रॉब्लम्स आर एक्सपोज्ड, और जो भी त्रुटियां और जो समस्या है वो अच्छी तरह से उजागर होती है, यानी अच्छी तरह से उनको पहचानने में अपन मदद मिलती है। थर्ड आ गया इम्प्रूव वर्क प्लेस बाय एलिमिनेटिंग एरर एंड प्रॉब्लम्स, यानी जो त्रुटियां दूर होने से कार्यस्थल में सुधार भी होता है। चलते हैं साथियों फोर्थ एस की तरफ। फोर्थ एस आ गया अपना स्टैंडर्डाइज, स्वच्छता प्रबंध, यानी कि मेंटेन ए हाई लेवल ऑफ मेंटेनेंस एट ऑल टाइम्स, यानी हर समय उच्च स्तर पर रखरखाव बनाए रखना है। यह कैसे करना है, हाउ टू डू इट। फर्स्ट है स्टेबलाइज एंड मेंटेन स्टैंडर्ड्स फॉर द फर्स्ट 3-5 years सच एज स्टैंडर्ड फॉर शॉर्टिंग एंड इक्विपिंग सिस्टम एंड क्लीनिंग शेड्यूल्स, जैसे पहले 3S के लिए जो भी मानक है या स्टैंडर्डाइज है वो स्थापित करना है और उन्हें बनाए रखना है, जैसे कि छटाई और सुसज्जित व्यवस्था के लिए जो भी मापदंड और साफ सफाई के कार्यक्रम। सेकंड विजन एंड क्लियर विजन सो दैट एब्नॉर्मलिटीज कैन बी सीन क्लियरली सच ए ट्रांसपेरेंट कवर इंस्पेक्शन विंडो कलर कोड्स एटसेट्रा, यानी कि जो कलर जो भी विजन से और जो कलर कोडिंग है उसको अपन लागू कर सकते हैं साइड पर, और जो भी एब्नॉर्मलिटी या असामान्यताओं को अच्छे से अपन देख सकते हैं, जैसे निरीक्षण खिड़कियों की मदद से या जैसे पारदर्शी कवर की तरह से और ये कलर कोड करने से। यूज द डिस्प्लेड कंट्रोल्स टू प्रिवेंट मिस्टेक्स व्हाइल वर्किंग सच एज यूज ऑफ डेंजरस इंडिकेटर्स इंस्ट्रक्शन एटसेट्रा, यानी कि काम के समय होने वाली गलतियों को रोकने के लिए प्रदर्शित नियंत्रणों का उपयोग करें, जैसे कि जो खतरा सूचकांक है और जो भी संकेतक निर्देशक है इत्यादि का प्रयोग, जैसे कि पर्टिकुलर जो भी इक्विपमेंट है उसको अपन किस तरीके से अपने को यूज करना है, यानी कि जो ये इक्विपमेंट है उसमें निहित खतरे क्या क्या हो सकते हैं एटसेट्रा एटसेट्रा। फोर्थ है यूज विजुअल कंट्रोलर्स टू नाउ द वर्किंग पैरामीटर्स एंड इंस्ट्रक्शंस लाइक चेक शीट चार्ट टेम्परेचर्स फील्ड एटसेट्रा, कार्य के नियमों तथा सूचकों को जांचने के लिए दृष्टि नियंत्रणों का प्रयोग करें, जैसे कि चेक शीट चार्ज तापमान क्षेत्र एटसेट्रा। इट्स बेनिफिट, अब आता है इसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं उसके बारे में अपन जानते हैं।
ए गुड वर्क प्लेस लास्टेड्स फॉर एवर, यानी कि एक अच्छा कार्यस्थल हमेशा के लिए बना रहता है। 2 हाईलाइट्स द एब्नॉर्मलिटीज क्विकली, यानी कि जो असामान्य तो जल्दी हम पिक कर सकते हैं। यानी कि 3 वर्क प्लेस बिकम्स फन, यानी कि जो कार्यस्थल है वो आरामदायक बनता है। अब चलते हैं साथियों इसके 5th एस यानी कि लास्ट एस पे, वो है अपना सस्टेन या सेल्फ डिसिप्लिन, यानी कि स्व अनुशासन। एडोप्ट गुड मेंटेनेंस हैबिट्स थ्रूली कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, यानी कि लगातार अभ्यास से अच्छे रखरखाव की आदतें अपनाएं। हाउ टू डू इट, कैसे करना है। प्रोवाइड क्लियर कम्युनिकेशन एंड फीडबैक टू एवरी एम्प्लॉय, यानी कि प्रत्येक कर्मचारी को स्पष्ट बातचीत करना है तथा प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है रिलेटेड टू 5S। सेकंड आ गया इंक्लूड एवरीवन, गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेक एवरीवन क्लियर, हर एक को सम्मिलित करना है 5S एक्टिविटी में और सबको स्पष्ट जिम्मेदारियां सौंपनी है। थर्ड आ गया कीप रेस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेबलाइज ग्रुप एक्टिविटीज सच एज कंपटीशन एटसेट्रा, यानी कि सामूहिक क्रिया को अपने को वर्क साइट पर स्थापित करना है, जैसे कि 5S की प्रतियोगिता होगी, 5S मुकाबले हो गए या टूर्नामेंट एटसेट्रा एटसेट्रा। फोर्थ आ गया रूल फॉलोइंग कैंपेनिंग एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज लाइक क्लीन टिल विसल्स, शॉटिंग गेम एटसेट्रा। नियम पालन अभियान तथा खेल क्रियाएं अपने को वर्क साइट पर लागू करनी है, जैसे कि सफाई हफ्ता, 5 मिनट की सफाई, 6 सीटी बजने तक की सफाई या छटाई का खेल इत्यादि। 5th आ गया है मेंटेन मैनेजमेंट ऑफ रिक्रूटमेंट टीम एंड म्यूचुअल अप्रेशियल्स 5S बाय टीम, यानी कि जो भी रिक्रूटमेंट टीम है तथा आपसी मूल्यांकन टीमें हैं, यानी कि जो मेंटेन टीम मैनेजमेंट टीम है उसके द्वारा 5S के प्रबंधन को बनाए रखना वर्क साइट पर। यानी कि इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। सेंस ऑफ सेल्फ गवर्नेंस, यानी कि 5S के लिए स्व अनुशासन की भावना हो सकती है, और डेवलपमेंट ऑफ गुड हैबिट्स, यानी कि अच्छी आदतों का विकास हो सकता है, और बिहेव वेल टू गेट द राइट रिजल्ट, यानी कि सही परिणामों की प्राप्ति के लिए एक सा बर्ताव। तो साथियों अपन ने इस वीडियो के माध्यम से 5S हाउसकीपिंग और श्रमदान के बारे में जाना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।